हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रोकन हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से आर्यन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो मतलब जिन को देखकर ना अपना कंट्रोल थोड़ा सा लूज़ कर देता है। उसके बाद वो उसे देखता रहता है और देन अब इधर जो हमारा जिन होता है ना वो सडन इस एक्शन किसकी वजह से ना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो कुछ बोलता नहीं है, वो आरएम को ना घूर कर देखता है और आरएम का नेचर फ़िलहाल से वो जानता था। तभी जो आरएम होता है उसे देख लेता है एंड देन कहता है ये पनिशमेंट थी। तो तभी जो जिन होता है मतलब वो ऐसे अपनी आइज़ को करता है कि मतलब किस चीज़ की पनिशमेंट मुझे मिल रही है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है लेट आने की पनिशमेंट। जो हमारा जिन होता है वो अपनी आइज़ रोल करता है। अब उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर वो कुछ बोलता नहीं और आके वो बैठ जाता है। तभी जो आरएम होता है तो वो कहता है क्या तुम बैठने आए हो? तभी जो हमारा जिन होता है तो कहता है तो मैं क्या करूँ? वो क्या है ना, मुझे इस कंपनी के साथ अभी भी डील नहीं करना है। आरएम को इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और आता है और आने के बाद ना वो एक फ़ोन करता है और वीडियो कॉल पर दिखाता है। तो जहाँ पे हमारा युंगी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी-अभी वो पहुँचा ही था, थोड़ी देर में कह सकते हैं कि वापस इटली। तो वो जाकर फ़िलहाल से आई मीन कि जो हमारा शुगा होता है उससे कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी वो कहता है देखो ना, तुम्हारा हस्बैंड अभी पहुँचा ही है कि जो मेरा सेक्रेटरी है उसे काम पे लगा दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हस्बैंड को थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए? इतना लॉन्ग जर्नी करके आया है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ऐसे ही दिन-रात काम पे लगा दूँ? तभी जो हमारा जिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इनफैक्ट उसे थोड़ा बहुत उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। तभी वो फ़ोन को छीनता है और कट कर देता है और कहता है आर्यन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किस चीज़ का बदला ले रहे हो? तभी जो आर्यन होता है वो हँसते हुए कहता है बदला? मैं कहाँ बदला ले रहा हूँ? बदला तो तुमने लिया था मुझसे। इतना कहकर वो वापस से ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। तभी जो हमारा आरएम होता है वो वापस से आता है और आने के बाद एक फ़ाइल को देता है और कहता है कि इस पे वर्क करो। अब जो हमारा जिन होता है उस फ़ाइल को देखता है, देन उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो हमारा जिन होता है वो कहता है अपने सेक्रेटरी को बोलो कि मतलब उसे थोड़ा-सा रेस्ट करने दे, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा। तभी जो हमारा आरएम होता है वो आता है और उसे कह सकते हैं कि गाल को ज़ोर से पकड़ता है और कहता है तुम्हें बहुत फ़िक्र है ना अपने हस्बैंड की। कभी तुम्हें मेरी भी फ़िक्र हुआ करती थी। अरे हाँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र होती थी, बट यू नो ना, अब जब जेल जाने से पहले तुम मेरी फ़िक्र करती थी लेकिन अब कहाँ। इतना कहकर वो वापस से ना एक डेविल से स्माइल को देता है। खैर वो कुछ बोलता नहीं। अब जो हमारा जिन होता है उसे मतलब वाक़ई में सच में रोना बहुत आ रहा था अपने मतलब इस मॉम-डैड की हरकत की वज़ह से। जो हमारा आरएम था उसे हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन वो मतलब जब जिन को देखता था ना तो वो पिघल जाया करता था, लेकिन अपने मन को ना बहुत ज़्यादा मार कर कह सकते हैं उसके साथ स्टिक रहने की कोशिश करता था। लेकिन जब वो देखता था कि जिन हमारा है वो उसके लिए कितना ज़्यादा आई मीन कि उसके लिए रूड है और जो युंगी है उसके लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव है, तो इस फिलहाल से उसको ये लगता था कि अभी ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और इन ये लोग बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आई मीन कि कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है। लेकिन ये बात हमारे आरएम को नहीं पता होती कि शायद मतलब जब से हमारा जिन और युंगी की शादी हो एक दूसरे को मतलब ज़्यादा करीब नहीं। हाँ, रही बात किस करने की तो बस बहुत है। तो आरएम कब सॉरी मतलब जो हमारा युंगी था उसने कभी भी किस नहीं किया था, लेकिन वो इतना दूर जा रहा था तो शायद दूर जाने की वजह से वो मतलब उसके फ़ोरहेड पर वो भी एक होता नहीं है कि जो केयर कंसर्न की ज़रूरत होती है, तो उस वजह से वो उसको वहाँ पर किस किया था। नहीं तो मतलब वो उसे टच नहीं करता है फ़िलहाल से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे आरएम को ना अंदर ही अंदर कह सकते हैं कि खाए जा रही थी। ख़ैर वो कुछ बोलता नहीं। अब जो जिन होता है वो काम को करने लगता है। उसके बाद उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो वो जाता है और जाने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तभी जो हमारा जिन होता है वो सॉरी आरएम होता है यार, आरएम कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो आके बैठता है उधर और दोनों लोग ना उस प्रोजेक्ट पर मिलकर वर्क कर रहे होते हैं। अब जो हमारा आरएम का ध्यान होता है वो फ़िलहाल से हमारे युंगी पर ज़्यादा होता है। इस बात को हमारा जो
कि यार जिन जिन पर ज़्यादा होता है और जिन ना उसे महसूस हो रहा होता है। ख़ैर वो कुछ बोलता नहीं, तभी वहाँ पर उसकी एक सेक्रेटरी आती है और वो हमारी सेक्रेटरी का नाम ऐन होता है। ऐन आती है और कहता है कि सर आपको इस डॉक्यूमेंट्स पर कुछ मतलब सिग्नेचर करते हैं। अब यहाँ पे जो ऐन है ना, वो हमारे फ्रांसिस्को पर बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइन मारती है। वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे होता है मॉडल के जैसे ना तैयार करके आती थी। हाँ, वो ब्रिलियंट थी, उसके कई सारे सेक्रेटरी थे, लेकिन अब जो आर्यन था उसे भाव नहीं देता। तभी उसे एक बात सोचती है, तभी जो आयन उसे देखती है तो वो आयन से कहता है अच्छा तो तुम यहाँ आके बैठो मेरे बगल। अब जो हमारे आयन थी वो इस मौके को कैसे गंवाना चाहती थी। वो जाती है उसके बगल बैठ जाती है और अपने कह सकते हैं जो ड्रेस होती है ना उसकी जो आई मीन की एक होती है ना मैक्सी टाइप ड्रेस, तो उसपे वो शॉर्ट सिर्फ थाई तक आती है। तो वहाँ पे उसके बाद से उसके पूरे जो लेग्स होते हैं ना वो शो कर रहे थे, तो वो एक पैर के ऊपर क्रॉस करके बैठी हुई होती है। देन उसके बाद जो आर्यन होता है पहले तो वो जानबूझकर उसके लेग्स को देखते हैं, उसके बाद कहता है यू लुकिंग सो प्रिटी। हाँ, तभी जो एन होती है वो जब ऐसे सुनती है अपने मतलब बॉस के मुंह से, तो वो कहती हाँ। तभी वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर। इतना कह कर ना वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उसे एकदम जैसे पागलों की तरह होता नहीं खुशी हुए जा रही थी, तो फिलहाल से ऐसा उसे फील हो रहा था। तभी वो ना जानबूझ के जिन को देखती है और वो ना जलाने की कोशिश करती है। उसके बाद कहती है सर मतलब थोड़ा सा नखरे दिखाती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा और आपको ना मतलब यहाँ पे साइन भी करना था। तो कहती हाँ, और यहाँ पे जो आर्यन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा उससे चेप होने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जब साइन कर रहा था तभी जो जिन होती है उसे हालांकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आया था। उसका दिल कि उसके दिल में दर्द हो रहा था, वो कुछ बोलता नहीं और गुस्से में वहाँ से उठता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मिस्टर किम सियोक आप कहाँ जा रहे हैं। तभी जो जिन होता है वो पीछे नहीं मुड़ता, वो अपनी आँखों के आंसुओं को कंट्रोल करता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी मुझे बाहर जाना है मिस्टर फ्रांसिस्को, क्या मैं जा सकता हूँ। तभी जो हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से आर्यन होता है वो कहता है हाँ, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, एक लॉन्ग सी ब्रीथिंग लेता है। अब जो हमारे कह सकते हैं हॉबी था वो सब देख रहा होता है। तभी वो लड़की जैसे ही चेप होने की कोशिश करता है कि आर्यन उसका गला ज़ोर से पकड़ता है और कहता है डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। समझ में आया? वो जो लड़की थी वो मतलब एकदम हक्का-बक्का रह गई थी कि सर अभी उसने क्या कहा, वो अभी क्या करे? तभी वो और उसकी ना नेक पर ज़ोर से प्रेस करता है। तभी जो लड़की होती है ना वो एकदम काँपने लगा था उसका पैर-वैर। वो कहते हैं सर प्लीज़। तभी हॉबी अंदर आता है भागते हुए और वो मतलब देख लिया होता है कि आर्यन बहुत ज़्यादा। तभी वो कहता है सर प्लीज़। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि इससे कहो कि अपनी लिमिट में रहे। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके सर। उसके बाद वो कहते हैं मिसेस ऐन आप ठीक है? तो जो ऐन होती है वो खाँसते हुए भाग जाती है और कुछ बोलती नहीं है। और वो ना जब बाहर जाती है तो जिन भी देखा था, वो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है कि जिन के ऊपर। अभी यहाँ पर ऐन को ऐसा लग रहा था ना कि सर ना उस कि जो मिस्टर किम सियोक जिन है उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। उसे मतलब गुस्से भरी नज़रों से फ़िलहाल वो दूर से देख रही होती है और कहती है मैं तुम्हारी ज़िंदगी जिन हेल कर दूँगी। भले ही तुम इतने बड़े कंपनी को मतलब ओन ही क्यों ना करते हो, वहाँ के सीईओ ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा नाम भी ऐन किम नहीं। इतना कहकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर वो कुछ बोलती नहीं। अब वो जो आता है वो कॉफ़ी लेकर पीता है थोड़ी देर। कि जिन थोड़ा-सा ऑफ़िस वग़ैरह देखता है, उसके बाद वो वापस से जाता है। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो तो कहता है कि तो देख लिया। तभी जो जिन होता है वो कहता है हाँ, वैसे तो तुम्हारी जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है थैंक यू। तो जो जिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉटी, तो वो कहते हैं हाँ, हराम के पैसे की बनाई होगी। तभी आर्यन को इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो मतलब अपनी आँखों को ज़ोर से क्लोज़ करता है और कहता है जिन। तभी जिन कहता है मैंने गलत ही क्या कहा माफ़िया? इतना कहकर वो उसे मतलब उसके करीब जाती है। तभी जिन मतलब जो होता है वो कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता? तभी जो हमारी जिन होती है वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है? मुझे सब कुछ पता है, समझ में आया? इतना कहकर वो दूर जाकर बैठती है। तभी जो आर्यन होता है वो घूर कर उसे देखता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि लंच का टाइम हो जाता है। अब यहाँ पर जो जिन थी वो पहले ही से ही थोड़ा बहुत मतलब खा पी के आई थी। लंच नहीं बोल सकते, कि थोड़ा जो शाम का टाइम होता है ना, स्नैक वगैरह शाम का तकरीबन कह सकते हैं 3-4 बजे करीब। तो ये सारा जो टाइम होता है थोड़ा सा ब्रेक टाइम बोल सकते हैं उसको, लंच भी नहीं बोल सकते। तो
जो हमारा आरएम होता है उसके लिए जूस वगैरह आता है, और उसने ना कह सकते हैं कि जिन के लिए भी मंगाया होता है। और उसका जो फेवरेट होता है ना, पाइनएप्पल और कह सकते हैं कि मैंगो, ये सारी चीज़ें उसकी जो फेवरेट होती है तो वो मंगाई होती है। उसके बाद उसके आगे रख देता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है मुझे नहीं पीना। तभी जो आरएम होता है वो कहता है मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा। इतना कहकर वो जो कह सकते हैं कि जूस आता है उसके मुंह में लगा देता है और कहता है पियो इसे। अब जो जिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हालाँकि मतलब जिन ने देखा था कि सारा उसका फ़ेवरेट है, तो वो उठाता है, उठाने के बाद वो पीता है तो थोड़ा-सा रिफ़्रेशमेंट जो एक होता है, वो महसूस होता है और एक लंबी-सी साँस लेता है। उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत ये लोग मिलकर काम करते हैं, तो जो हमारा जिन होता है अब उसका टाइम हो गया था, तो वो कहता है कि अब वो जा रहा है। तभी जो आरएम होता है, तो वो कहता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? तभी जो आरएम होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जिन प्लीज़। तभी जो जिन होता है उसका हाथ झटक देता है और कहता है दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आरएम को वापस से गुस्सा आया था। ख़ैर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कुछ बोलता नहीं और कहता है कि कोई बात नहीं, आज तो फर्स्ट डे था। उसके बाद तुम धीरे-धीरे अगले 1 साल तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, और 1 साल में मैं तुम्हारे हस्बैंड ने जो भी नाम, शोहरत, दौलत ये सारी चीज़ें कमाया है ना वो सब मैं छीन लूँगा, और तुम्हारी उस मॉम और मदर इन लॉ, तुम्हारी मतलब जो कह सकते हैं सास-ससुर जो भी है ना, उन लोग को मैं बैंकरप्ट कर दूँगा। इतना कहकर ना वो उसकी जो आँखें होती है बहुत ही ज़्यादा रेड हो गई होती है, बहुत ही ज़्यादा। तभी जो हमारा वी को देखते हैं कि वी भी आ गया होता है और कहता है चले भाई, वैसे भी मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है ओके, ओके ठीक है। तभी जो वी होता है वो कहता है तो बताओ तुम्हें वो मतलब कैसी लगे? तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कहता है वो कौन? वी कहता है अरे वही मतलब आई मीन कि जिन। तभी जो आर्यन होता है उसे घूर के देखता है। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है ओके, ओके ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं कि आई मीन कि वी होता है, वो थोड़ा बहुत मतलब जियोन जंगकुक से आई मीन कि उससे ना काम कम चीटिंग ज़्यादा कर रहा था। भाई मतलब जो हमारा जिनका सेक्रेटरी था मिस्टर जियोन, जब उस वक़्त ये दोनों मिले थे तो वहाँ पर वी ने थोड़ा बहुत बातें की थी, तो इन लोगों ने अपना नंबर वग़ैरह जो होता है, वो सारी चीज़ों का इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था। तो ये सारे लोग ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और वो कहता है ओह गॉड, मतलब कितना टायर्ड था मैंने इतने दिन तक, मतलब पूरे लाइफ में इतना काम नहीं किया जितना इस आरएम के बच्चे ने मुझे करा है। उसके बाद वो जाता है और जाके लेट जाता है, क्योंकि जो जेके होता है उसे लेने के लिए आया होता है। तभी जेके कहता है और कुछ आपको चाहिए? जेके यहाँ पर जिनका बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, कह सकते हैं ऐसा अरे बड़ा भाई। तो वो उसे देखता है तो कहता है कि नहीं नहीं, मतलब सब ठीक है, तुम जा सकते हो, और हाँ मतलब यहाँ पे जो सर्वेंट ने आई मीन कि खाना पीना बनाया तो उसको खा लेना। तो इस पर जो जेके होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो चला जाता है। अभी यहाँ पे जेके को सर्वेंट क्वार्टर नहीं दिया गया होता, क्योंकि जेके का उसी रूम में अपना एक रूम होता है, तो उसे सारी चीज़ों को देखना भालना होता था। देन उसी वजह से कह सकते हैं ना कि वो वहीं पे रहता था। अब जो जिन होता है वो पहले तो जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो लेट जाता है। आज उसे वापस से कुकिंग करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। उसके बाद वो लेटता है, लेटने के बाद थोड़ी देर लेटा रहता है। तभी वो ना वो अचानक से उसके माइंड में जो आर्यन ने उसे किस किया था इन 5-6 सालों में, जब से वो लोग अलग हुए थे उन लोगों ने मतलब किस नहीं किया हुआ था। तो वो जब उस किस को सोचता है ना, तो उसकी कह सकते हैं कि होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और वो सोचता है क्या मतलब आर्यन अभी भी उससे प्यार करता है। और इतना कहकर वो उसके ही ख्यालों में खो जाता है कि आज का मतलब जो दिन भर का कह सकते हैं कि टेंट्रम था वो कैसा था। उधर हम देखते हैं आर्यन, आर्यन का भी हाल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि जब वो दोनों किस कर रहे थे तो आर्यन ने भी महसूस किया था यहाँ पर कि जो हमारा जिन है वो उस किस को ना रिप्लाई कर रहा है, और उस उनकी दोनों की जो किसिंग है ना वो धीरे-धीरे, अगर यहाँ पे आर्यन अलग नहीं होता तो शायद मतलब क्या, इतना सोचकर जो आर्यन होता है वो अपनी आँखें खोल देता है और कहता है कि जिन, पता नहीं मतलब मैं तुम्हें अभी भी इतना प्यार क्यों करता हूँ, लेकिन जब सोचता हूँ कि तुम फ़िलहाल से युंगी के हो ना, पता नहीं मुझे इतना क्या तुमने युंगी के साथ वो सब, इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वापस से उसका ना एकदम खून ही खौलने लगता है और कहता है कोई बात नहीं जिन, मैं वापस से तुमको अपना बना लूँगा, चाहे जिसने मतलब तुम्हें
आई मीन कि टच किया हो, इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मानो कि एकदम वो पागल हुए जा रहा था। तभी वहाँ पर वो मतलब देखते हैं कि जिमिन कॉल करता है, तभी वो सारी चीज़ों के बारे के फ़ोन पर एक-दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग भी फ़ोन रख देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है वो कहता है कि भाई मतलब मुझे ना एक अलग से मतलब मेंशन में रहना है, तो क्या मैं रह सकता हूँ? तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है वो कहता है ओके वी ठीक है, हमारा एक अपार्टमेंट है, तुम जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन अपना ध्यान रखना। तभी वो कहता है ओके, ओके, इतना कहकर हम देखते हैं कि वो चाबी लेता है उस अपार्टमेंट के लिए, और उसके लिए भी कह सकते हैं एक सेक्रेटरी हायर कर दिया गया होता है, तो वो उसी के साथ और कुछ गार्ड्स जो होते हैं उनकी केयर करने के लिए। भाई उसका भाई था, तो ऐसे ही उसको छोड़ नहीं सकता था, तो इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। आरएम कहता है खाना तो खा के जाओ, बट हमारा जो वी होता है वो सुनता नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जो आरएम होता है अब उस मेंशन में अकेले रह गया होता है। तभी जो सर्वेंट होते हैं, यहाँ तक कि हॉस्यक वो आता है और कहता है कि यंग मास्टर आपके लिए खाना, तो कहता है हाँ। उसके बाद जो हॉबी था तो उसके लिए भी खाना आई मीन की चेयर लगाई जाती है, वो दोनों बैठकर खा रहे होते हैं और सारे जो आई मीन कि दिन भर के काम वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों को बताता है। उसके बाद माफिया रिलेटेड उनका जो वर्क होता है वो सारी चीज़ों को करा। तभी अचानक से जो हमारा कह सकते हैं कि आने होता है ना, उसको सोचता है, वो कहता है कि जिन को कैसे पता चला कि वो एक माफिया। तभी वो मतलब हाउसियों को कहता है कि पता करो, मतलब कि मिस्टर किमसियोक जिन को कैसे पता चला कि वो एक माफिया है। तो वो कहता है कि ओके, वो ना उसे इस काम को बता देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी जो नाइट होती है वो इसी तरह ऐसे ही बीत जाती है। अब नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे होने के बाद आई मीन कि जो हमारा आरएम होता है वो उठता है, फ्रेश होता है। आज भी जिन मतलब टाइम पे उठ गया होता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, उसके बाद वो लंच भी बनाता है। लंच बनाते हैं वक्त ब्रेकफास्ट बनाने के बाद लंच बनाता है तो उसे शुगा की याद आती है। तो खैर वो कुछ बोलता नहीं है और एक प्यारी सी स्माइल करता है, और वो फिर आरएम के लिए वो बनाता है। कहीं न कहीं मतलब वो आरएम से अटैच अभी भी था, उसका दिल आरएम के नाम से ही धड़कता था। तो वो ना आरएम के लिए भी बनाता है और उसमें पैक करता है एक टिफ़िन में। तभी जेके वहाँ पर आता है और आने के बाद उसको कह सकते हैं कि मतलब जो आरएम का ऑफ़िस होता है वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब मिस्टर सांग और मिसेस किम को इत्तिला कर दिया जाता है कि जो जिन है वो चले गए हैं ऑफ़िस, तो वो लोग भी ना एक लंबी सी साँस भरते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा आरएम अभी तक नहीं आया था और जिन जो होता है वो आ गया होता है। हालाँकि मतलब 9 ही बजे, लेकिन आरएम थोड़ा-सा लेट हो गया होता है। तभी वो जो आरएम होता है तो इसके जो सारे सेक्रेटरी वगैरह होते हैं ना, सब काम करते हैं यहाँ पर। मतलब जिन को भी कह सकते हैं कि उनके प्राइवेट एलिवेटर से ही लाया जाता है। ऐसा नहीं था कि मतलब उसे मतलब जैसे सारे एम्प्लॉई आते हैं तो वैसे आना था, उसे प्राइवेट एलिवेटर से तो वो आता है क्योंकि हॉबी वहाँ पर था। और जो हम कहते हैं आरएम का जो ड्राइवर है वो उसे लाता है, तो देखता है कि जो हमारा जिन है वो पहले ही आ चुका है। और आज जिन ने कह सकते हैं कि एक फॉर्मल सी ड्रेस पहनी हुई है जो कि थोड़ा-सा कलरफुल है। उसके ऊपर कोट डाला है, लेकिन वो होता नहीं कि बैठते वक़्त वो कोट आई मीन कि उतार कर टाँग देते हैं, तो वैसे ही कर रहा है। उसके बाद वो जाकर बैठ जाता है। तभी आरएम आता है और उसे पीछे से देखता है और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और उसके एकदम करीब आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तभी आरएम की ऐसी सिलेक्टिव वॉइस सुनकर जो हमारा जिन होता है वो भी मतलब सुबह-सुबह थोड़ा-सा मतलब कह सकते हैं कि वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर आरएम, इतना कहकर वो ना अपना मतलब सीट पर बैठ जाता है। तभी आरएम कहता है हे, यहाँ पे मुझे मेरे रियल नेम से कोई नहीं जानता, तो प्लीज़ ध्यान रखना। समझ में आया? मुझे सब लोग मिस्टर फ्रांसिस्को और मेरे सेक्रेटरी को मिस्टर एंजो के नाम से जानते हैं, तो प्लीज़। तो इस पर जो जिन होता है वो सुबह-सुबह बहस करने के मूड में नहीं होता है, तो वो कह देता है कि ओके ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये लोग ना बैठकर ऐसे ही वर्क करने लगते हैं, और वर्क करते-करते मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि आरएम ने उसे काम दिया था उस कॉन्ट्रैक्ट आई मीन कि उस फ़ाइल को पूरा करने के लिए, तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है उसे फ़ाइल को पूरा कर लिया था और कहता है कि ये लो, ये वाली फ़ाइल मैंने मतलब पूरी कर दी है। अब वो मतलब
हमें क्या करना चाहिए। तभी आरएम जो होता है वो कहता है कि हमें एक बिजनेस मीटिंग पे चलना है, जो कि बता देता है कि एक होटल में होने वाली है। तो कहता है कि ओके। उसके बाद वो लोग ना आई मीन कि अपने सारे शेड्यूल को चेक वगैरह करते हैं, और चेक वगैरह कर लेने के बाद फिर कहते हैं कि तो अब हमें चलना चाहिए। तो इस पर वो आरएम जो होता है वो सर हिलाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। अब ये दोनों मतलब एक ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो कि एक लिमोसिन होती है, बड़ी गाड़ी होती है, तो बैठ जाती है। अब जो हमारा जिन होता है वो कार की दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन जो आरएम की निगाहें थे ना, वो फिलहाल से कह सकते हैं कि हमारे जिन को ही देख रही थी। तभी जो जिन होता है वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे समझ में आया।